ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। तो गाइस, आज बहुत ये कहते हुए दुख हो रहा है। हालांकि हमें इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो, लेकिन वो एक कहावत है, वो एक फिल्मी स्लैंग में अगर कहा जाए तो कहा जाता है, फिल्मी का किसी ना किसी मूवी का एक डायलॉग है कि बड़े को जब अपनी जगह नजर नहीं आती है तो छोटा उसको जगह दिखाता है। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक बड़ा हूँ या अगला कोई बड़ा है या छोटा है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अगर समझ किसी की खराब हो जाए, किसी को साइकोलॉजी का कोई इशू हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि मीडिया के सामने आना चाहिए, ना कि दुनिया के सामने आना चाहिए। और यानी बगैर मतलब वाली बात करना, बिना बाल का खाल बनाना शोभा नहीं देता है। जावेद अख्तर साहब है जिनके बारे में वीडियो आजकल बहुत जोरों से वायरल हो रही है नेट पे कि किसी मौलाना के सामने उन्हें डिबेट में बुलाया गया था और जहां पे अपनी एक बातें रखी गई थी, यानी जब सवाल जवाब किया गया जिसमें कि वो बातें कहें जो बेबुनियाद है, उस बात का कोई न सर है न पाँव है, उस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। जो बात उन्होंने कहा है, आसमान के बाद ऊपर एक तख्त है जिसके ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। सो उनका कहने का मतलब है कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और वो 7वें आसमान पे बैठ के हमारा तमाशा देख रहा है, यहाँ पे दुनिया में इतनी सारी भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बलात्कार है और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने कहा जिसमें मतलब ऐसा लगा कि हाँ सही, जो भी बात बोला उन्होंने सही बोला। लेकिन इनको अभी तक ये पता नहीं है कि दुनिया क्या है, दुनिया किस लिए बनाया गया, दुनिया का मकसद क्या है, दुनिया को आखिर बनाया गया था तो किस वजह से बनाया गया था। सो दुनिया जन्नत नहीं है और जन्नत दुनिया नहीं है। सो दुनिया और जन्नत में फर्क है। अब दुनिया जो है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस दुनिया को इम्तिहान के लिए अल्लाह पाक ने बनाया था और ना कि ये जन्नत है। जन्नत अगर दुनिया में ही सब कुछ मिल जाए, अगर हर कुछ ऊपर वाला सुनने लगे, दुनिया में ही सुनने लगे, तो फिर ये दुनिया जन्नत बन जाएगी और जन्नत की फिर कोई आस ही नहीं करेगा। अल्लाह जो है किसी भी इंसान पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। और जो कुछ भी इन्होंने कहा, जावेद अख्तर साहब ने जो कुछ भी कहा, सो इन सब बातों से अल्लाह बेखबर नहीं है और अल्लाह पाक अगर कुछ ऐसा होता भी है दुनिया में तो उससे खुश भी नहीं है। यानी कि जो कुछ अगर दुनिया में हो रहा है, या बुराई हो रही है, या जुल्म हो रहा है, किसी को बलात्कार कर रहा है, या लूटपाट हो रही है, कुछ भी ऐसी जो क्राइम हो रहा है जिसके वजह जिसको देख के ऊपर वाला बैठा खुश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला इससे खुश भी नहीं होता है और इस चीज से बेखबर भी नहीं है। लेकिन ये इम्तिहान के लिए ऊपर वाले ने बनाया था कि दुनिया को एक इम्तिहान के लिए पेश किया गया है और इसमें हमारा एक किरदार है जो कि ये मरने के बाद जो हमारा ईमान कहता है, और ईमान ये है कि मरने के बाद हमें एक जन्नत मिलेगा या जहन्नम मिलेगा, जो भी है फैसला होगा उसके किरदार के ऊपर कि उसने क्या करा दुनिया में, उसके हिसाब से उसको मरने के बाद हिसाब दिया जाएगा। सीधी सीधी लफ्जों में अगर कहा जाए तो दुनिया एक इम्तिहान की जगह है जो ऊपर वाले ने बनाई है। और अल्लाह कुरान में वाजे फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे, जान माल और फलों के नुकसान से, यानी हर तरीके से तुम्हें आजमाएंगे हम। जिस तरीके से अगर एक पेन भी लेते हैं तो उसको कागज पे चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। और पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो मट्टी का बर्तन कोई खरीदने के लिए जाता था तो उसको ठकठका के बजा के उसको चेक करता है, हर तरह से चेक करता है, उसको आजमाता है। उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ, भूख, माल, जान, हर तरह से आजमाएंगे तुम्हें। बात मैं कहना चाहता हूँ, सोचो अगर दुनिया में कोई भूखा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई जुल्म नहीं होता, फिर दुनिया में इम्तिहान का क्या, इम्तिहान का मतलब ही खत्म हो जाता। और ज्यादातर जुल्म देखा जाए तो इंसान खुद करता है, ठीक है। ये अल्लाह पाक आके नीचे नहीं करते हैं, ऊपर वाला आके नीचे नहीं जुल्म करते हैं किसी के ऊपर। या लूट हो गया, या बलात्कार हो गया, या कत्ल हो गया, ये इंसान खुद करता है। और जो कि अल्लाह साफ साफ वाजे कहता है
कि हमने इंसानों को इख्तियार दिया है बाई चॉइस, यानी इंसानों को दुनिया में एक ऐसी मखलूक जो अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जो अशरफुल मखलूकात में आते हैं इंसान, जिसमें अल्लाह सबसे अशरफ यानी सबसे अफजल मानता है इंसानों को, और जिसको खुद बाई चॉइस दिया है, कुछ भी करने के लिए उसको चॉइस उसको खुद दिया हुआ है, ऑन चॉइस है। आपका ऊपर है कि आपने क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, शुक्र या ना शुक्र करना आपके ऊपर है। इसके लिए अल्लाह कोई फोर्स नहीं करता आपके ऊपर। जैसे कि जावेद साहब ने बोला कि इतना जुर्म होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, तो ऊपर बैठ के वो देखता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब, अगर कोई इंसान जुर्म करता है, अल्लाह को पता तो चल जाता है कि ये इंसान ये करने जा रहा है, क्योंकि हर किसी का मन से भी वाकिफ है, ऊपर वाला गैब का भी इल्म